Dear students, we are going to start very short answer type questions here. The first question is, by what name is the physical quantity coulomb by second called? किस नाम से फिजिकल क्वांटिटी जो कूलाम बाई सेकंड है किस नाम से जाना जाता है? आपको मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। ये I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन आपने पढ़ा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे I की यूनिट क्या है, एम्पियर, क्योंकि Q को किस में ले रहा है, कूलाम में ले रहा है। Q को किस में ले रहा है, कूलाम में। इसको किस में ले रहा है, सेकंड में। तो जब Q की यूनिट कूलाम है, T की यूनिट सेकंड है, तो I की भी यूनिट ले लीजिए एम्पियर। क्या लेंगे, एम्पियर। क्लियर है। चलिए उसके बाद व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड। चार्ज के फ्लो को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चार्ज के फ्लो को या फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एक्चुअली ट्रेवल थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन ए लाइट। जब आप लाइट को स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच मतलब लाइट को ऑन कर देते हैं, तो वास्तव में वायर के अंदर क्या ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। बहुत अच्छा, इसका जो आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसके बाद विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में कौन सा पार्टिकल इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को कौन पैदा करता है, कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लो अराउंड अ सर्किट। किस डायरेक्शन में जो कन्वेंशनल करंट है, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक दुनिया को पता यही था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्लस एंड माइनस। ठीक है। और उसके डायरेक्शन को मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब उसका जो डायरेक्शन था प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। तो यहाँ पे जो है किस डायरेक्शन में जो कन्वेंशनल करंट है फ्लो करता है सर्किट में, तो आप लिखिएगा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, प्लस से माइनस। उसके बाद बी वाला पार्ट है, इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उल्टा कर दीजिए, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। इसमें यहाँ पे एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। इसमें कौन सा इक्वेशन, ठीक है, जो सही है इलेक्ट्रिकल यूनिट के लिए, इलेक्ट्रिकल यूनिट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, कौन सा इसमें सही है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बटा सेकंड। आपको मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है। तो अगर 1 एम्पियर लेना हो तो 1 एम्पियर के लिए क्या होता है, जब 1 कूलाम होगा और 1 सेकंड होगा, 1 कूलाम और 1 सेकंड, तब ये बन जाएगा 1 एम्पियर। तो देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 सेकंड। ये वाला रॉन्ग है, कंफर्म। उसके बाद 7 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, क्या है, एम्पियर है। ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर्स होते हैं, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं। तो पहले जान लीजिए कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू
1000 मिली एम्पियर होता है। फार्मूला है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर हुए? 1000 मिली एम्पियर। अगर उल्टा कर दे कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, तो ये 10⁻³ जो देख रहे हैं इसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये आगे आप जब ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और एम्पियर 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होंगे। क्लियर? लेकिन आंसर इसका क्या लिखेंगे? हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे? तो 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होंगे। उसके बाद हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होंगे? तो 1 एम्पियर में 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर में कितने, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर होता है। ये 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, इसका सिंबल ये है माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि 10⁻⁻6 एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर होता है, तो इसलिए 1 एम्पियर में ये नीचे चल जाएगा 1/10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। जब ऊपर जाएगा तो 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर में 10⁻6 से, ठीक है, माइक्रो एम्पियर होंगे। कौन सा था ये? बी था। नवा है विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर और वोल्ट मीटर। तो किसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, अमीटर को कि वोल्ट मीटर को? तो अमीटर इज कनेक्टेड है इन सीरीज, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन और भी हो सकता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है? वेरी लो होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। उसके बाद कंपेयर हाउ एन अमीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट। सर्किट में अमीटर को और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो लिख दीजिएगा अमीटर, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, वाइल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन सर्किट डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन सर्किट डायग्राम। ये 11 में है, ये जो सर्किट डायग्राम में इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम फ्लो ऑफ करंट को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल इज़ दैट वैल्यू हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल इज़ दैट सिंबल हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। तो इसके मतलब फ्लो ऑफ करंट को हम अपने हिसाब से, ठीक है, घटा या बढ़ा सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसका दूसरा नाम रियोस्टेट है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, गलत हो गया, RHEOTAT,
RHEOHT, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके हम करंट के फ्लो को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर? और ये तो आपको मालूम है, ये क्लोज्ड स्विच है। क्या है? क्लोज्ड स्विच। जब स्विच क्लोज रहेगी तो सर्किट आपकी कंप्लीट मानी जाएगी और आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। और जब ये क्लोज सर्किट स्विच नहीं होगी, ओपन स्विच होगी, तो आपकी सर्किट इनकम्प्लीट मानी जाएगी और आपका बल्ब जो है, ठीक है, वो ग्लो नहीं करेगा। 12 है, इफ़ 20 कूलम ऑफ चार्ज 20 कूलम ऑफ चार्ज पास अ पॉइंट इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट करंट इज फ्लोइंग। ये 20 कूलम चार्ज दिया है, 20 कूलम चार्ज दिया, यानी Q इज इक्वल टू 20 कूलम पास आई पॉइंट इन ए सर्किट कितने टाइम के लिए? T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो व्हाट करंट इज फ्लोइंग, तो I की वैल्यू पूछा है। कल आपको बताया गया था कि अगर किसी नंबर पे डबल डैश शो करे तो इट मीन्स दैट इज़ इन सेकंड। वो किस में है? सेकंड में। तो फार्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू है 20 और T की वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 20 एम्पियर। क्या किस में लिखेंगे? 20 एम्पियर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 13। उसके बाद है, व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। अब यहाँ पे 20 कूलम है, यहाँ पे दिया है Q की वैल्यू 20 कूलम और टाइम दिया है कितना? 40 सेकेंड। तो इसमें I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू है 20 और टाइम है 40, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 0.5 एम्पियर। क्लियर? अब आ जाइए, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। अ करंट इज ए फ्लो, करंट नाम है किसका? फ्लो ऑफ। अब बोलिए, करंट नाम है किसका? फ्लो ऑफ। क्या लिखा जाए? इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस टू हैपन, यानी इस घटना को अंजाम देने के लिए, मतलब एक तो बोल दिया करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का नाम है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है। इसको अंजाम देने के लिए देयर मस्ट बी अ सर्किट। सर्किट कैसी होनी चाहिए? सोचिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ठीक है, बटन जो स्विच है उसका ऑन होना चाहिए, तब न वो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाता रहेगा। क्लियर हो गया? करंट इज मीजर्ड इन, करंट को मापा जाता है किस में? करंट को मापा जाता है एम्पियर में। किस में? एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर। यूजिंग एन, किसका इस्तेमाल करते हुए? अमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हुए? अमीटर का इस्तेमाल करते हुए। प्लेस्ड इन, उसको कहाँ रखा जाता है सर्किट में? सीरीज़ में। बहुत अच्छा, उसको सीरीज़ में रखा जाता है। क्लियर है? तो करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर यूजिंग एन अमीटर। ठीक है, अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर की स्पेलिंग गलत है, AMM होता है। ठीक है, चलिए, करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, पहला तो एम्पियर है, फिर यूजिंग एन अमीटर प्लेस्ड इन, ठीक है, सीरीज। क्लियर है? अ करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन। देयर मस्ट बी अ क्लोज्ड सर्किट।
सही। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम अ डिवाइस विच हैज़ टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मान लीजिए एक बल्ब है, कह रहा है कि उस डिवाइस का नाम बताइए, उस युक्ति का नाम बताइए विच हेल्प से जो मदद करता है, सहायता करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, उसका उस डिवाइस का नाम बताइए। तो वो डिवाइस आपकी है सेल है और बैटरी है, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों, इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, V की वैल्यू यहाँ पे दे दिया, V की वैल्यू 10 वोल्ट है, ओके, कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, और I दिया है कितना, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट, टाइम दिया है आपका, ठीक है 1 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेकंड। क्लियर। तो हाउ मच एनर्जी पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एनर्जी का यहाँ पे सिंबल W है, याद रखिएगा, W इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो आपको मालूम है V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, सही। तो दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है। तो देखो आपको Q पता नहीं है, तो Q को आप गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ I इज इक्वल टू Q बाई T। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। तो दिस विल गिव Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो I कितना दिया है 2 एम्पियर और T कितना दिया है 60 सेकंड। तो ये हो गया आपका 120 क्या लिखा जाए, एम्पियर लिखा जाए, सही है। अब इसके बाद W इक्वल टू V Q, तो V कितना दिया है, V आपके पास है 10 और Q आपके पास है 120। तो दिस विल बिकम 1200, किस में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, जूल, क्या लिखा जाए, जूल। क्लियर है, कोई दिक्कत। बस जो फार्मूला मेन था कि भाई V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको Q की वैल्यू, ठीक है, Q इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, Q इज़ नॉट गिवन बट I एंड T आर गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ Q विद द बाई अप्लाइंग द फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो यहाँ से आपने Q को गेट किया, फिर Q की वैल्यू आप W इज इक्वल टू V इंटू Q में अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। चलिए ये B था। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है कि नहीं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर, वायर के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको बनाए रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। कल पढ़ाया गया था कि अनलेस पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जाएगा तब तक जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन आपको मालूम है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स सिंबल इज I, इट्स यूनिट इज एम्पियर। व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट इन फ्लो इन वायर, तो आप उसका आंसर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करिए, ठीक है, मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। तो I इज इक्वल टू Q बाई T है। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट जब बोला जाए ना तो इट मीन्स T से डिवाइड करना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, बोलिए
electron, the rate of flow of charge is called electric current, is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल I है, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। लेकिन 1 एम्पियर किसको कहते हैं, 1 एम्पियर। तो याद रखिए 1 एम्पियर लाने के लिए I इज इक्वल टू Q/T है। तो जब तक ये 1 कूलाम नहीं होगा, ठीक है, और ये 1 सेकंड नहीं होगा, ठीक है, तो when 1 कूलाम ऑफ चार्ज, when 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो इन अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड, जब 1 कूलाम चार्ज सर्किट के अंदर 1 सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो वो 1 एम्पियर, ठीक है, कहलाएगा, यानी 1 एम्पियर करंट माना जाएगा। तो ये डिफाइन हो गया। अब इसके बाद व्हाट इज़ एन एमीटर। एमीटर क्या है भाई, एमीटर इज़ ए डिवाइस, एमीटर इज़ अ डिवाइस, एमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसा डिवाइस है जो हम करंट को मापते हैं। एमीटर इज़ अ डिवाइस, ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। हाउ इज़ इट कनेक्टेड इन ए सीरीज सर्किट, तो इट इज़ कनेक्टेड, यहाँ से लिख दीजिएगा, ये इट को इधर ला देंगे तो आंसर मिल जाएगा। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, किसमें, सीरीज़ में। इसको सीरीज़ में क्या नाम है, कनेक्ट करते हैं। ड्रा डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर, आपको डायग्राम भी बनाना है। तो किताब में डायग्राम बहुत अच्छा दिया, बना दीजिए। मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मान लीजिए ये हो गया आपका, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये एक का सिंबल दे दीजिए। यहाँ पे एक सुई जैसा बना दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग वाला बना दीजिए और एक इस तरीके से शो करा दीजिए। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये ए तो है, ये आपका अमीटर है। ये क्या है, अमीटर है, अमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एन अमीटर, हाउ इज़ इट कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो अमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, और उसका डायग्राम आपको दिखाया जा चुका है। अब 19 पे आ जाइए। राइट डाउन द फार्मूला विच रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप वो फार्मूला लिखिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आए, टाइम आए और इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको मालूम है I इज इक्वल टू Q/T लिख दीजिएगा। इसकी यूनिट एम्पियर, इसकी यूनिट कूलाम, इसकी यूनिट सेकंड। ये क्लियर है, कुछ टेढ़ा सा दिख गया, ये आपका T है, ठीक है। I इज इक्वल टू Q/T, ये हो गया। अब इसके बाद अ रेडियो सेट ड्रॉज अ करंट, चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी है। एक रेडियो सेट है, एक रेडियो सेट है जो करंट खींचता है, कितना खींचता है, 0.36 एम्पियर। तो ये I की वैल्यू है, I की वैल्यू 0.36 एम्पियर। कितने देर के लिए खींचता है, 15 मिनट्स के लिए। तो T इज इक्वल टू, ये आपका 15 मिनट्स है। एक डैश है तो 1 डैश इंडिकेट दैट द नंबर बिलोंग्स टू मिनट एंड डबल डैश इंडिकेट दैट द नंबर बिलोंग्स टू सेकेंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल अब्दुल रज़ाक सर क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बोलिए, बोलो शमा, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल अरे वाह वाह, ये तो हाल है, क्यों है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यों है, उसकी यूनिट कूलाम्ब है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यों है, उसकी यूनिट कूलाम्ब है।
अच्छा, अब यहाँ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वेश्चन मार्क है, तो आप फार्मूला लगाएंगे I = Q/T। तो अच्छा, यहाँ पे मिनट को सेकंड बनाइएगा, 15 × 60, ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब इम्प्लाई दैट पूछा क्या था Q, तो Q = I × T इक्वल हो जाएगा, I की वैल्यू 0.36 और T की वैल्यू है 900, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 पहले उतार लीजिए, ठीक है। 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 2 = 32, ठीक है। यू विल हैव टू पुट पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो द नंबर विल बी 324। क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, क्या लिखेंगे, कूलाम लिखेंगे, ठीक है। 324 कूलाम। क्लियर। ये कौन सा क्वेश्चन था, 19 का, हाँ 324 कूलाम, सही है। अब इसके बाद 20 जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर बी वेरी स्मॉल। अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्यों बहुत जो है स्मॉल होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस क्यों बहुत स्मॉल होता है, क्यों? क्योंकि भाई पूरा करंट ठीक है पास करता है, इंटायर करंट पासेज थ्रू अमीटर, पूरा करंट अमीटर से पास होता है, ये कन्फर्म है, उसको पास करना है। इसलिए कि आपका मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका अमीटर लगा दिया गया है, बोलिए, और करंट पास कर रहा है, ये मान लीजिए प्लस है माइनस है, ठीक है, पूरा करंट इसमें से जा रहा है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, पाथ है। तो अगर आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे तो करंट कैसे पास करेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए वाई शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी वेरी स्मॉल बिकॉज इंटायर करंट मस्ट हैव टू पास थ्रू अमीटर, दिस इज द रीज़न इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल। क्लियर। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस तो करंट के फ्लो को रोकता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के फ्लो को रोकता है सर्किट के अंदर। तो अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो फ्लो ऑफ करंट कैसे पाया जाएगा, और अमीटर उसी को नापता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी को नापता है, उसी के लिए इसको लगाया गया है। और रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, कन्फर्म। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि भाई सिंस इंटायर इलेक्ट्रॉन्स या इंटायर करंट मस्ट हैव टू पास थ्रू अमीटर, दिस इज द रीज़न इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल। अब इसके बाद है अ वोल्ट मीटर बी वेरी लार्ज। अ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्यों लार्ज होता है, ठीक है, सो दैट क्यों होता है, सो दैट इट टेक्स निगलाइजेबल करंट। इसको बहुत कम करंट लेना है, क्योंकि इसको काउंट करना है, इस पर वर्क करना है कि आखिर मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, कम से कम कितना, ठीक है, काम हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो पूरे इलेक्ट्रॉन का काम है नहीं, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है कि एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पे स्टडी किया जा सके। उसके बाद है ड्रॉ सर्किट सिंबल फॉर फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेल है, बैटरी है, आप 3 सेल्स, ओपन स्विच है, क्लोज्ड स्विच है। ये कल इसके बारे में थियरी में इसको बताया जा चुका है कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेल, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच। फिर भी उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ड्रॉ सर्किट सिंबल फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है ड्रॉ अ सर्किट सिंबल फॉर अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का जो सिंबल है बच्चों ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसका दूसरा नाम रेसिस्टर भी है। उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस ये है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रियोस्टेट है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से
फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, बदलते हैं। उसके बाद सेल है, सेल आपका ये है, बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ये आपका बैटरी ऑफ 3 सेल्स है। ओपन स्विच है, ये ओपन स्विच 2 सिंबल है इसका, ये बनाओ चाहे ये बनाओ। फिर क्लोज्ड स्विच है, वो नीचे है। ये आपका 21 था। इसके बाद 22 है, व्हाट इज सर्किट डायग्राम। व्हाट इज सर्किट डायग्राम? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ ए सेल, रेसिस्टर, एन एमीटर, वोल्ट मीटर, क्लोज्ड स्विच और क्लोज्ड प्लग की विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस, एन एमीटर और वोल्ट मीटर। तो सर्किट डायग्राम आप कल पढ़े थे, आज भी उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 22 में, व्हाट इज द सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम किसको कहते हैं? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक डायग्राम खींचिए जिसके अंदर सेल हो, रेसिस्टर हो, देखिए ये सेल है, रेसिस्टर है, एन अमीटर, यहाँ अमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, और क्लोज प्लग है। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, अमीटर का कि वोल्ट मीटर का। तो याद रखिए इसका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, सो दैट इट टेक्स निगलाइजिबल करंट, ताकि वो कम से कम करंट ले, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्यों? सिंस इंटायर करंट मस्ट हैव टू पास थ्रू अमीटर। क्लियर है? अब ये सर्किट डायग्राम अगर का नाम है स्विच, स्विच ऑन है तो आपकी सर्किट कंप्लीट है। जो भी बल्ब लगा है या जो भी रेसिस्टर रेजिस्टेंस कहीं लगा हुआ है वो ग्लो करेगा। अगर स्विच ओपन है तो ये इनकम्प्लीट सर्किट मानी जाती है। क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों है 23 में है कि इफ़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, आपको मालूम है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी n = क्वेश्चन मार्क है, शुड पास थ्रू ए कंडक्टर, किसी तार के अंदर से 1 सेकंड में, यहाँ पे t = 1 सेकंड दिया है और I = ठीक है 1 एम्पियर दिया है। क्लियर? तो अब आपको मालूम है फार्मूला है I = Q/T, कन्फर्म। और Q बराबर NE होता है, Q = NE/T, तो इम्प्लाई दैट N = जो क्वेश्चन मार्क है I × T/E। तो I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 1 है और T की वैल्यू आल्सो 1 है। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इक्वल। बच्चों याद रखना, जब ये पॉइंट आप हटाएंगे तो आपको ऊपर 10 मिलेगा। बोलो, ये तो 1 1 1 हो गया, और इनटू इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे 16 है, तो आप एक काम करिए 10⁻19 को आप लिख सकते हैं 10 × 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो ये दोनों मिल करके, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 18 + 1 = 19। हम ऐसा क्यों किए हैं? ताकि ये 100 हो जाए इंटू 10⁻18 हो जाए अपॉन 16। व्हेन यू विल डिवाइड बाई 16 इन 100 यू विल गेट 6.25 इंटू, इसका तो ऑलरेडी रिजल्ट है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, यानी क्वेश्चन में जो था कि इफ़ द चार्ज एन इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड पास, एक कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलाम्ब चार्ज में। आप यूँ में ऐसे भी कह सकते हैं कि इन 1 कूलाम्ब चार्ज देयर आर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि 1 कूलाम्ब जो है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद 24 है। 24 में द PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लैम्प इज़ 12 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दिया है 12 वोल्ट। हाउ मेनी जूल्स, आप जूल्स पूछा, क्या पूछा? W = क्वेश्चन मार्क
इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज्ड इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम पास, और क्यू की वैल्यू दिया है 1 कूलाम। तो फार्मूला मालूम है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू होता है, इक्वल V की वैल्यू है 12 एंड Q की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 12 क्या लिखेंगे जूल से, या खाली J लिख दीजिए, कन्फर्म। ये हो गया। इसी का जो अगला पार्ट है वो पीछे है, चूँकि इसमें दो क्वेश्चन और है। अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम पासेज थ्रू इट, इसी का दूसरा पार्ट, ठीक है, बी पार्ट है ये। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर रहे हैं, क्लियर है। देखिए द पी डी अक्रॉस अ लैम्प इज 12 वोल्ट, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर चेंज इनटू हीट एंड लाइट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम पासेज थ्रू इट। चलिए सेकंड पार्ट में है चार्ज ऑफ 5 कूलाम, यहाँ पे Q इज इक्वल टू कितना दिया है 5 कूलाम, ठीक है 5 कूलाम, चार्ज ऑफ 5 कूलाम पासेज थ्रू इट। तो चलिए फिर से लिखिए, इम्प्लाई दैट V की वैल्यू है 12 वोल्ट और W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक चार्ज ऑफ 1 कूलाम था, अब कितना है 5 कूलाम। फिर यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू 5 कूलाम, तो इम्प्लाई दैट फार्मूला वही है V इज इक्वल टू W बाई Q, इम्प्लाई दैट W विल बी वॉट V इंटू Q, V इंटू Q इक्वल V की वैल्यू 12 एंड Q की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 60 जूल। क्लियर हो गया। अब उसका एक पार्ट और है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू इट फॉर 10 सेकेंड। चलिए दूसरा पेन ले लीजिए। करंट ऑफ, इसमें I दिया है कितना 2 एम्पियर, I की वैल्यू 2 एम्पियर और T की वैल्यू 10 सेकेंड। तो अब यहाँ से पहले I इज इक्वल टू Q बाई टी, इम्प्लाई दैट Q की वैल्यू निकाल लीजिए, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, I इज इक्वल टू यानी 2 इंटू टी की वैल्यू है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 कूलाम। तो फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कॉन्स्टेंट है 12 वोल्ट, V आपका क्या है कांस्टेंट है, यानी 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240 जूल्स। क्लियर। ऑन वो करो, बंद करो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, लास्ट। इन 10 सेकंड, 10 सेकंड क्या दिया है गिवन में, T इज इक्वल टू 10 सेकंड, अ चार्ज ऑफ 25 कूलाम, Q की वैल्यू कितनी है 25 कूलाम, लीव्स अ बैटरी, ठीक है, एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी। ये क्या दिया है जानते हैं, ये W दिया है, W इज इक्वल टू 200 जूल। सही, ये दिखाई दे रहा है साफ कि नहीं। ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू एन आउटसाइड सर्किट एज ए रिजल्ट, व्हाट इज द PD पूछा है, यानी V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई Q होता है। W कितना है 200, Q कितना है 25, तो 25 वाट है 200, क्या लिखेंगे वोल्ट। क्लियर। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट है, व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट कितना फ्लो करेगा। तो I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, मालूम है I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q कितना है, Q कितना 25 और T कितना है 10, तो कितना मिल जाएगा 2.5 एम्पियर। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 23, 24, 25,
8 वोल्ट 2.5 एम्पियर है और 8 वोल्ट भी है, सही है। इसके बाद कल हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ ही साथ क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, ठीक है, एवरीबडी आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है, हु वांट टू मेक अ गुड फ्यूचर, ठीक है, दे मस्ट स्टडी एंड इफ दे फील एनी प्रॉब्लम इन PCME they must inform me on the given number 73 +91 +91 इस नंबर पे आप मैसेज करिए, ठीक है। एक दिन पहले मैसेज करिए, अगले दिन आपको, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, इट डजेंट मैटर वेदर द बुक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फ्रॉम 6th to 12th क्लास, आई विल, ठीक है, श्योरली गिव यू राइट सोल्यूशन।